आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज गगन के पापा ने जल्दी काम पर जाना था और उनको सवेरे काम पर भेजकर फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, क्योंकि सवेरे 5 बजे इतनी अच्छी हवा चल रही थी क्या बताऊँ। और उसके बाद फिर गगन सो रहा था, मैंने कहा उसके सोने से पहले ही मैं सारा काम वाम ख़त्म कर लूँ, झाड़ू पोछा जो भी है। पर इतने में वो उठ गया था जब मैं काम कर रही थी। जिनके छोटे छोटे बेबी हैं, जो अपनी माँ पे ही डिपेंड है, उनको पता ही है कि हाँ, बच्चे को संभालना कितना मुश्किल का काम है और घर का काम और घर की जिम्मेवारी देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी हम मॉम है, हम संभाल लेते हैं सब कुछ। इतने गगन सो रहा था, सो नहीं रहा था वो, उसको इतने में गगन उठ गया था। फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, क्योंकि बेडशीट मैं 2 दिन में चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा बेबी है और फिर पी वगैरह करता है, तो उसके वजह से बेडशीट मुझे 2 दिन में ही चेंज करनी पड़ती है। और साफ़ सफाई हाइजीन मेंटेन भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बेबी को इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकती है। और आज गगन की तबीयत भी बहुत ख़राब लग रही थी, बहुत ढीला ढीला सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने काम कुम ख़त्म करके सारा अपना बेडरूम इतना चमका दिया था ना, बेड सेट रहे, मतलब सब कुछ सेट है, बेड सेट नहीं तो कुछ सेट नहीं है। उसके बाद मैं बाहर गई, मम्मी आटा गूँध रहे थे, गगन मम्मी को देख रहा था कि हम दादी आटा कैसे गूँध रहे हैं। मैंने कहा चलो इनको आटा देख लें दो, आटा मैं इनको फीड करा के फिर सारे किचन में जाती हूँ और काम स्टार्ट करती हूँ। किचन में गई तो चावल चढ़ाने थे। चावल हम ऐसे नहीं चढ़ाते, उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर हम चढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़े येलो येलो चावल रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे राइस बन रहे हैं, तो राइस में मैंने धोकर राइस पा दिए थे, क्योंकि मम्मी रोटी सब्जी और जितना भी काम था किचन का सब निपटा के मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, क्योंकि गगन को फीड कराना था। मैं कहा चलो बाद में किचन में अब रेस्ट करके ही आऊँगी, और जितने बर्तन होंगे फिर अब शाम को धुलेंगे। इतने में सवेरे के बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद मैं गगन के पास चली गई थी। फिर मुझे याद आया कि हाँ, डब्बे में चावल पाना है और चीनी पानी है, और फिर वो पाने के लिए मैं आ गई थी। मैं कहा चल मम्मी ने पकड़ा हुआ गगन को, तो इतने में सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद चली जाऊँगी। और सारे जितने भी डब्बे हैं वो मैं कबर्ड में रखती हूँ, क्योंकि स्टोर करके सारा एक डब्बे में, बड़े डब्बे में रख लेती हूँ, और छोटे डब्बे ऊपर रखती हूँ परछत्ती पे, मतलब वो उस पर शेल्फ पे, उस पर रख के फिर हम उसको यूज़ करते हैं। मम्मी ने गगन को सुला दिया था, इतने में कहा चल थोड़े से और काम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर मैं किचन में चली गई थी। किचन में गई तो फिर देखा कि हाँ थोड़ा बहुत खिला रहा है, उसको समेटा, तो रोटी रोटी बना के, दोपहर की रोटी का टाइम हो गया था तो दोपहर की रोटी बनाई है। तो दोपहर की रोटी बनाने के बाद फिर मैंने रेस्ट की थी, और सारा दिन तो रेस्ट मिलता ही नहीं है। छोटे बेबी और गगन गगन तो मुझे रेस्ट करने ही नहीं देता है, पता नहीं कब बड़ा होगा और कब रेस्ट करने देगा। चलो कोई ना, ये भी जर्नी बहुत अच्छी है। और मेरा बेबी गगन अपने बुखार के साथ इतना रो रहा था, इतना तकलीफ़ में था ना क्या बताऊँ, पर वो फिर भी स्माइल कर रहा था कि मतलब उसको बच्चों को
हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी है। ये मैं शुरुआत कर रही हूँ, आगे आगे नवी वीडियो भी आपको दिखेगी और अच्छी अच्छी। और आपने सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबा देना, जब मेरी वीडियो आएगी आपको इन्फॉर्मेशन। कपड़े चेंज करके जो भी सुर्खी बिंदी है वो लगाई, और फिर हम जाने की तैयारी करेंगे। इतने में गगन को तैयार कर दूंगी, क्योंकि गगन को भी तैयार करना ज़रूरी है। और वो खुश था बाहर जाने के लिए, मुझे लगा कि हाँ ये बाहर जाने के लिए बुखार चढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने गगन के कपड़े चेंज कर दिए थे, तो इतने में गगन के पापा भी तैयार हो जाते हैं और हम गड्डी पे जाएंगे। कपड़े चेंज करने के बाद इतना खुश लग रहा था ना कि हाँ इसको बाहर जाने को मिलेगा, पर इसको ये नहीं पता कि डॉक्टर के पास जाना है। हो सके तो वो इंजेक्शन भी लगा सकती है। तो फिर हम कैन में हम चले गए थे शहर, मतलब डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर से दवाई दिला के आए तो फिर वो इतना रोने लगा था ना, क्या बताऊँ। पर आके मेरे पास चुप हो गया था। चलो ये तो ठीक है कि हाँ चुप हो गया था, वरना तो रोता ही रहता है, कोई तकलीफ़ है ना इसलिए। थैंक यू वॉचिंग माई फुल वीडियो।